नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह की। इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से, जैसे कि इसका वायुमंडल किसका बना हुआ है, इसका व्यास कितना होता है, सूरज के चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, अपनी दूरी पर घूमने पर इसको कितना समय लगता है, इसके कितने सैटेलाइट्स यानी उपग्रह हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लिए हैं, आपको ध्यान से समझने हैं इसके बारे में जो भी लिखा है मैंने। पहला पॉइंट है हमारा शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट के बारे में। पहला है निकटतम, ये किसके निकटतम है यानी सबसे नजदीक ये किसके है, तो वो है पृथ्वी यानी अर्थ, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है, हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह। तीसरा है सबसे गर्म ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट, यानी इसका जो तापमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका जो वायुमंडल का जो तापमान है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा सभी ग्रहों में, इसलिए क्या कहा गया, सबसे गर्म ग्रह है। चौथा सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। ये कोई तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। ग्रह मतलब जिसकी कोई खुद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो एक ग्रह होता है। लेकिन जो स्टार यानी जो तारा होता है उसकी अपनी खुद की रोशनी होती है, उसमें से खुद में से रोशनी निकलती है। तो इसको सांझ का तारा, भोर का तारा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये शाम को जो है हमें पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका जो घूर्णन है, घूर्णन मतलब यानी जो घूमता है वो किस तरफ से किस तरफ घूमता है, कैसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी होती है ना, जो घड़ी क्या है, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई जो होती है इस तरीके से घूमती है ना, तो ये जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में घूमता है, उस तरीके से ये घूमता है, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब इसका 6th पॉइंट है घनत्व, आकार और व्यास। घनत्व मतलब इसकी डेंसिटी जो है, कितना घना है ये, आकार इसका जो साइज है, और व्यास मतलब इसका जो डायमीटर है वो किसके समान है, वो पृथ्वी के समान है। यानी इसका घनत्व, आकार और व्यास जो है बिल्कुल कैसा है, पृथ्वी के ही जैसा है। 7th है इसका उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है, उपग्रह जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, तो उसका जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा यानी मून। इसी तरीके से इसका जो उपग्रह है शुक्र ग्रह का सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है, यहाँ लिखा है नो, मतलब कोई भी नहीं है इसका, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यास यानी डायमीटर, इसका व्यास कितना है। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने एक ये सर्कल या गोला बनाया, ठीक है, हमने ये सर्कल बना लिया है ना, तो ऐसे अगर गोला होता है तो उसका व्यास क्या होता है, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की दूरी, केंद्र से होते हुए जाती है जो दूरी, एक पॉइंट से केंद्र से होते हुए दूसरे पॉइंट तक जो दूरी होती है उसको हम व्यास बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा वीनस प्लैनेट है, इसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी होगी केंद्र से जाते हुए, तो वो कितनी होगी, 12,092 किलोमीटर। कितना डायमीटर है इसका, 12,092 किलोमीटर, 12,092 किलोमीटर। अब इसका दिन और रात का जो तापमान होता है वो समान होता है, दिन में और रात में जो तापमान होता है लगभग कैसा होता है, समान ही होता है। और कितना होता है, 460 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है भाप बनना शुरू कर देता है, उबलने लगता है, वो वेपराइज होने लगता है, वेपर बन जाता है, पानी जो है भाप बनने लग जाता है। तो आप सोच सकते हो 460 डिग्री सेल्सियस पे क्या हाल होगा, यानी कि कोई इंसान इस पे पैर कदम नहीं रख सकता है, क्योंकि रखा तो वैसे ही वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो इतना होता है इसका तापमान, यानी सबसे गर्म ग्रह है ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है इसका वायुमंडल। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वो किससे बना हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत ही खतरनाक गैस है। हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारे शरीर में से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकालते हैं हम भाई, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, क्योंकि वो हानिकारक है। वो पेड़ पौधों के लिए तो ठीक है क्योंकि वो खाना बनाते हैं। अब यहाँ पर CO2 गैस जो है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है भाई। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वो सूरज की जो रोशनी आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, उसको रोक लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसको घेर लेगी, रोक लेगी, जिससे कि क्या होगा, वहां की जो गर्मी है, हीट है, तापमान है, वो बढ़ जाएगा। और वहां बढ़ने से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा।
तो ये था हमारा वीनस प्लैनेट शुक्र ग्रह के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अन्य ग्रह के बारे में जानेंगे।